हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा किरण ऑब्जेक्टिव इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि न्याय सूत्र की को किसने लिखा है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 गौतम ने। देखिए, न्याय सूत्र को गौतम ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय में कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 धार्मिक उत्तेजना। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो की बात है उसमें धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था। नेक्स्ट, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 महावीर। महावीर को भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक को इंगित करता है। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 मगध। मगध राज्य ने, मगध जो महाजनपद था उसने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में। नेक्स्ट, उस गणराज्य का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 बज्जी। जी हाँ दोस्तों, बज्जी जो था छठी शताब्दी ईसा पूर्व पूर्व जातियों का एक राज्य संघ हुआ करता था। नेक्स्ट, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 अंग। देखिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए एक सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 धर्म चक्र मुद्रा में। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था, तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। पूछेगा किस भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुद्रा में दिया था, तो धर्म चक्र मुद्रा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 जैन धर्म से। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय के अंदर जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 गंधार। जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है मृत्यु। जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, और उनकी जो मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कनिष्क के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 कणाद। देखिए, वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कणाद हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पाली भाषा में। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं अधिकतर वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट है कि किन्हें एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश या कहें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 कुंडग्राम में। जी हाँ दोस्तों, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है, ये याद रखिएगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 पाली भाषा में। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। तो आप जानते हैं सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जबकि दोस्तों पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ये किन से संबंधित है, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अहिंसा। देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा है। नेक्स्ट, बौद्ध का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लुम्बिनी में। बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु मैंने आपको बताई दी है कहाँ हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 न्याय से। महर्षि गौतम का जो संबंध है वो न्याय से है। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठे थे। नेक्स्ट, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 आगम सूत्र। देखिए भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइडेस्पिसिस का जो युद्ध था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सिकंदर महान और राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां की महाजनपद अस्तित्व में आई थी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है 16। देखिए महात्मा जो बौद्ध हैं उनके जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, उस समय 16 महाजनपद जो थे वो अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वैशाली। देखिए दोस्तों वैशाली जो एक राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू के ईसा पूर्व भारत में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये मैं भी पहले भी कर चुका हूं, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों कपिल। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल के द्वारा की जाती है, जबकि न्याय दर्शन की मैं आपको करा चुका हूं गौतम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। अभी क्वेश्चन कराया गया, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 लुम्बिनी।
देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, आप जैसे जानते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको ये भी जानते हैं। सारनाथ में इन्हें अपने पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 बिंबिसार का। देखिए बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो कि अपने पिता की हत्या कर देता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। फिर क्या होता है कि अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है। हर्यक वंश को इसलिए पितृहंता वंश का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 धनानंद। धनानंद तो था नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 बिंबिसार। तो हर्यक वंश के जो मगध के पहले शासक रहे हैं वो बिंबिसार रहे हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 राजगृह। तो राजगृह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। नेक्स्ट, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र में। जैसी 4वीं शताब्दी आती है मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज जो था ना सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम। दोस्तों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में जाना है, आपको बताना है कि आपको कितने प्रश्न आपके सही थे इन प्रश्न में से, और वीडियो कैसी लगी ये आपको ये भी बताना है। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, कम से कम दोस्तों इस वीडियो को 2 दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।